सोचो ज़रा, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसी वक्त लाखों लोग टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो ये समझते हैं कि वो स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है स्क्रॉल उनसे हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि टिकटॉक आपको छोड़ने नहीं देता? एक वीडियो ख़त्म नहीं होती कि अगली आपके सामने आ जाती है। आप बस 5 मिनट सोचते हो और फिर 2 घंटे गुजार जाते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो शायद टिकटॉक कभी नहीं चाहता कि आपको पता चले। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप टिकटॉक को हमेशा उसी नज़र से नहीं देखोगे जिस नज़र से आज देखते हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था अली, कॉलेज का एक आम सा स्टूडेंट। उसने नया नया मोबाइल लिया और अपने मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल की। पहले दिन उसने फ़नी मीम्स देखना शुरू की, दूसरे दिन उसने डांसिंग क्लिप्स देखी, तीसरे दिन उसने मोटिवेशनल कंटेंट देखना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अली को ये एहसास भी ना रहा कि वो सारा सारा दिन टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है। वो कितनी देर टिकटॉक पर है उसे ये भी एहसास न रहता। खाना खाने से पहले भी टिकटॉक, रात को सोने से पहले भी टिकटॉक, सुबह उठते ही सबसे पहला काम भी टिकटॉक। असल में वो टिकटॉक को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि टिकटॉक अली को कंट्रोल कर रहा था। और यही बात आज मैं आपको वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। ऐसा होता क्यों है? तो हम टिकटॉक देखते हैं तो हम उसके जाल में फंसे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है डोपामिन। ये केमिकल तब निकलता है जब हम कोई प्लेजर यानी कोई जब मज़े वाली चीज़ करते हैं, जैसे कोई चॉकलेट खा लेते हैं, कोई गेम जीत लेते हैं, कोई तारीफ सुन लेते हैं अपनी। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से हम टिकटॉक के जाल में फंस जाते हैं वो है इनफाइनाइट स्क्रॉल। पहले टीवी के चंद चैनल्स बदलने पड़ते थे और फिल्म खत्म हो जाती थी या फिर कोई ऐड आ जाती थी जिसकी वजह से हमारा फ्लो टूट जाता था। लेकिन टिकटॉक वहाँ कोई एंड नहीं है। हम बस स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं और वीडियोस खत्म नहीं होती है। ये कि डिजिटल जेल है जिसके बाद हमें नज़र नहीं आते और हम टिकटॉक के जाल से निकल ही नहीं पाते जब हम उसको शुरू करते हैं। तो तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से हम टिकटॉक जैसी जेल में फंसे रहते हैं वो है पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथम। टिकटॉक आपको आपसे ज़्यादा जानता है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं, उस पर आप रुकते हैं, आप उस पर लाइक करते हैं, आप उस पर कमेंट करते हैं, तो टिकटॉक वो डाटा सेव कर लेता है और वो आपको सिर्फ वही वीडियो दिखाता है जिसको आप पसंद करते हैं। जिसकी वजह से आप टिकटॉक जैसी ऐप सिर्फ हमारे लिए टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये हमारा फोकस और हमारी प्रायोरिटीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती हैं। जैसे हमारा जो है पढ़ाई में पहले बहुत ज़्यादा ध्यान लगता था, लेकिन अगर हम टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कर दें तो हमारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, हमारा फिर से टिकटॉक की तरफ जाने को दिल करता है। अगर आप फैमिली के साथ बैठ जाएँ तो आपको फिर से बार बार टिकटॉक चेक करने की आदत पड़ जाती है, आप फिर से स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं। आप अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से भागने लग जाते हैं। जब भी कोई सीरियस बात हो तो आप टिकटॉक चलाकर प्लेजर लेना शुरू कर देते हैं। सैडनेस में, हर इमोशन में आप टिकटॉक चला लेते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, आपको लगता है ये आपकी चॉइस है, लेकिन असल में आपकी चॉइस नहीं है। टिकटॉक को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपको हर तरह से खुशी देता रहता है। अब एक शौक देने वाली बात ये है कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, उनमें हिडन एड्स छुपे हुए हैं। बाज़ औक़ात प्रोपेगेंडा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बाज़ दफ़ा सियासी इन्फ्लुएंस भी होता है। कोई आपको कोई राय दे रहा है तो कोई आपको कोई राय दे रहा है। यानी सिर्फ आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि आपकी सोच को भी शेप किया जा रहा है, आपके दिमाग को भी शेप किया जा रहा है। आपके दिमाग में अलग अलग बातें जा रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक से हमें नुकसान क्या हो रहा है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लेकिन दूसरी बातें भी अभी हमें रहती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारी टिकटॉक से हमें नुकसान हो रहा है वो है वक्त की बर्बादी। एक आम सारफ दिन के सिर्फ 2 से 4 घंटे टिकटॉक पर गुजार देता है। एक साल में तकरीबन 1000 घंटे बनते हैं, यानी 41 दिन आप साल के टिकटॉक पर गुजार रहे हैं। सोचें, 365 में से 41 दिन आप टिकटॉक पर गुजार देते हैं सिर्फ 2 घंटे रोज़ाना के इस्तेमाल से। और ऐसे में मैं भी फंसा हुआ हूँ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ और इस चैलेंज में मैं खुद भी शामिल हूँ।
कि सिर्फ 24 घंटे टिकटॉक डिलीट करके देखनी है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस वक्त टिकटॉक डिलीट कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब ने भी एक एक्शन प्लान लेना है और टिकटॉक को डिलीट कर देना है। फिर देखना आपका दिमाग कितना सुकून महसूस करेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना कितने घंटे टिकटॉक पर गुजारते हैं? क्या आपको लगता है कि आप टिकटॉक को कंट्रोल कर रहे हो या टिकटॉक आपको कंट्रोल कर रहा है? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लगा कि टिकटॉक वाकई आपको कंट्रोल कर रहा है तो वक्त है खुद को आज़ाद करने का। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था कि सैलाब को कैसे रोक सकते हैं और पाकिस्तान को कैसे बचा सकते हैं, तो वो एंड स्क्रीन पर लगी हुई है, आप अभी क्लिक कर सकते हैं। जाकर देखो, क्योंकि अगर हम सैलाब से नहीं सीखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी वैसा ही बह जाएगा जैसे टिकटॉक पर हमारा वक्त बह जाता है। कमेंट्स में बताएं कि आप टिकटॉक छोड़ सकते हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।